अरे शिप्रा, इतनी रात को तुम मेरे घर पर क्या करने आई हो, मुझे बताओ। ट्रेनर साहब, मैं क्या बताऊं, जब से मैंने आपको देखा है मेरा मन करता है मैं आपके साथ इकसठ बासठ कर लूं, और आज जाकर मुझे मौका मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि जिम में तो ये सब मुमकिन नहीं है, तो आपके घर आकर ही मैं ये सब कर लूंगी। बड़ी आनाकानी करने के बाद आरव, जो कि जिम ट्रेनर है, उस लड़की के साथ इकसठ बासठ करने को तैयार हो ही जाता है। दोस्तों, आइए इस कहानी को सुनाते हैं, जिसमें एक जिम ट्रेनर के पास एक लड़की आती है, तो वह जल्दी उस पर फिदा हो जाती है और जिम ट्रेनर भी उसके साथ इकसठ बासठ करने को तैयार हो जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस मस्त कहानी को सुनें। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहने वाला हूँ। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये घटना पिछले साल फरवरी की है। उस वक्त मैं लखनऊ में स्थित एक जिम में हेड कोच की नौकरी कर रहा था और मेरे पिछले कई सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। अभी मेरी उम्र 25 साल की है। मेरा जिस्म भी कसरती है और मैं फिटनेस का ज्ञान बहुत ज़्यादा रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ट्रेनर की नौकरी मिली थी। उसके बाद उसी से रिलेटेड मैंने कई कोर्स भी किए थे, जिसकी वजह से मुझे जल्दी ही हेड कोच का पद मिल जाता है। मेरे जिम में हर तरह के व्यक्ति आते हैं, जिसमें ज़्यादातर सरकारी व प्राइवेट नौकरी और बिजनेसमैन आते हैं और उनके घर की औरतें भी इसमें शामिल होती हैं। आजकल तो आपको पता ही है कि अच्छी बॉडी की कितनी वैल्यू है। एक दिन ऐसे ही समय गुजर रहा था और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शॉपिंग कर लूं। तो मैं एक मॉल में एक कपड़े खरीदने के लिए जाता हूं, जिसमें मुझे एक फिटेड टी शर्ट को खरीदना था। तभी एक शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो फिटिंग चेक करने के लिए मैं ट्रायल रूम में जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर एक शर्ट सिलेक्शन में एक लड़की वहाँ पर खड़ी है, जो कि शर्ट की सिलेक्शन कर रही है। किंतु हैरानी की बात ये थी कि वो लड़कों वाला सेक्शन था। तो मैंने सोचा कि शायद वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए ये सब खरीद रही होगी। वो लड़की मोटी थी, तो सोचा कि शायद वो उम्र में बड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं था। जब मैंने शॉपिंग करते हुए उसके अगल बगल ही पहुंच गया था, तो तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे कहता है कि दीदी, मुझे ये शर्ट लूज है। तो उस वक्त मैं समझ गया था कि वो अपने भाई के लिए शॉपिंग कर रही है और इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। तभी मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसने एक टाइट सी ड्रेस पहनी हुई थी, वो स्कर्ट की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से उसका पेट बाहर की तरफ दिख रहा था। वही विपरीत उसका भाई बिल्कुल ही दुबला पतला सा था और उसका भाई उसे कह रहा था कि ये शर्ट उसके नाप की नहीं है, तो शायद इस सेक्शन में भी नहीं मिलेगी। मैं बगल में खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था, तो मैंने तुरंत ही बीच में टोकते हुए उसे एक ब्रांड बताया और उससे कहा कि तुम्हारे भाई के नाप की शर्ट तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। इतने में उसकी बहन बोली कि क्या करूँ, ये कुछ खाता पीता ही नहीं है कि इसका शरीर कुछ बन जाए। तभी मैंने कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं हंस दिया। उस लड़की को मेरी हंसी पसंद आ गई थी और वह मेरी बॉडी की ओर देखने लग जाती है। वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी और मैं उसकी नज़रें कुछ पढ़ पाता। इसी बीच में ही उसका भाई बोलता है, आपकी बॉडी कितनी सुंदर है, क्या आप जिम जाते हो? तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। तभी मेरी बात सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और मेरी बॉडी की तारीफ करता है और मुझसे कहता है मैं भी जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरी दीदी भी करना चाहती हैं। और मैंने ओके कह दिया। तभी उसने मुझसे जिम का पता और मेरा नंबर मांग लिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और तभी उसने अपनी बहन का नाम शिप्रा और मेरा नाम रोहन बताया। रोहन की उम्र 22 साल की थी और उसकी दीदी की उम्र 27 साल की थी। वहाँ से शॉपिंग करके मैं तो अपने घर पर आ जाता हूँ और रात को खाना खाकर अभी लेटा ही था कि तभी मुझे रात को 10 बजे रोहन का फ़ोन आ जाता है, जिसमें वो मुझे बताता है कि कल मैं और दीदी जिम आएंगे, मुझे बता दो कि क्या क्या करना पड़ेगा और जिम की कितनी फ़ीस है। तभी मैंने उसे सारी बेसिक चीज़ें बता दी और बोला कि लोअर, जूते और पानी की बोतल साथ में ले आना और फीस भी मैं उसे बता देता हूँ। इतनी बात के बाद वो मुझे धन्यवाद कहकर फ़ोन को काट देता है। अगले ही दिन मैं सुबह जब जिम पहुँचता हूँ तो वहाँ जाकर सबकी एक्सरसाइज शुरू करवा देता हूँ। जब सुबह के 8 बज जाती हैं तो और भी क्लाइंट्स आ जाती हैं और उनकी कसरत देखने लगता हूँ। ऐसे समय बीतता रहता है और 10 बज जाते हैं।
और रोहन और उसकी दीदी मुझे अंदर आते हुए दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने मुझे देखकर हाय कहा। उस वक्त वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने हाथ मिलाकर हेलो कहा और वो करीब जाते हुए बोले कि काउंटर में कोई परेशानी तो नहीं हुई, किंतु आपको हम कितनी देर से ढूंढ रहे थे। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी रोहन के पास मेरा नंबर है। रोहन बोला कि नहीं, हमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई है, सब कुछ ठीक ही है, बस आप जल्दी से हमारी बॉडी बनवा दीजिए। मैं हंस देता हूँ और उसके बाद कुछ वार्म अप की एक्सरसाइज उन दोनों को बताने लग जाता हूँ। फिर मुझसे शिप्रा ने कहा मुझे वज़न कम करना है और फिगर भी अच्छी हो जाए। तभी मैंने उससे कहा कि सब हो जाएगा, बस तुम्हें रेगुलर जिम आना होगा और तुम्हें जैसे कहूँ वैसे ही करना होगा। उसने भी हाँ कह दिया और मेरी बताई हुई एक्सरसाइज शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे के बाद वे दोनों थक जाती हैं और मैंने उनकी एक्सरसाइज को बंद करवा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज हम बहुत थक गए हैं, बस शुरुआत में इतना ही करवा दीजिए। और मैंने भी उससे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम लोग ऐसे ही रोज़ आना, फिर धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ा लेंगे। उसके बाद मैंने उनको खाने पीने का स्केड्यूल भी बता दिया और वे घर की ओर चले जाती हैं। 2-3 दिन तक वो ऐसे ही चलता रहता है और वे रोज़ ही आती हैं। फिर एक दिन शिप्रा अकेले ही आती है, रोहन उस दिन नहीं आता, वो कहीं घूमने गया हुआ था। मैंने शिप्रा को कपड़े चेंज करके आने को कह दिया। वो बड़े ही टाइट से कपड़े पहन कर आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर के आर्म मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। मैं उसको और ध्यान से देखता हूँ और वो भी मुझे देखती रहती है। उसने गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसका रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, किंतु वह सांवली भी नहीं थी और वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। इससे पहले मैंने उसे इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा था। वो जब कपड़े चेंज करके मेरे पास आ रही थी तो उसने आते ही मुझे हाय कह दिया और मैंने उसे एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया। तब मैंने उसे कुछ एक्सरसाइज बताई तो उसने मदद मांगी और रोड को उठाते हुए बीचों बीच मुझे उसे छूना पड़ा, तो वो जैसे कुछ फील सा करने लगी थी, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। तभी मैं थोड़ी देर बाद उसे दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, जिसकी वजह से वह बार बार झुक रही थी और उसके ऊपर के आर्म मुझे देखने को मिल रहे थे। उस वक्त मुझे बहुत ही मज़े आ रहे थे। शिप्रा शायद नोटिस कर रही थी। जब वह एक्सरसाइज करके फ्री हो जाती है तो जाते वक्त उसने मेरा नंबर मांग लिया और उसने मुझसे कहा कि कुछ खाने पीने से रिलेटेड वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है, इसलिए उसे मेरा नंबर चाहिए। और मैंने भी बिना किसी हिचकिते हुए अपना नंबर दे दिया, मानो मैं भी इसी फिराक में था। शाम को उसका कॉल आता है। तब मैं जिम से बस निकलने ही वाला था। उसने मुझसे कहा कि वो जिम के बाहर ही खड़ी है। मैंने नीचे आकर उससे पूछा कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसने मुझसे कहा कि वो पार्टी से जा रही थी और यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स मिलेंगी। अभी तक उसकी फ्रेंड्स नहीं आई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वो मुझसे मिल लेगी। हम दोनों यूं ही बात करने लग गए। तो उसने मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछ लिया और मैंने भी हाँ कह दी। पास में कॉफ़ी हाउस था तो हमने वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी। तो बातों ही बातों में वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी, तो मैंने उससे बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ और अभी मेरी यही वाली जॉब लगी हुई है। उसने भी मुझसे कहा कि वो भी इंजीनियरिंग कर चुकी है और दिल्ली में जॉब के सिलसिले में आई हुई है। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी जॉब कर रही हो, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ और लखनऊ में आए मुझे अभी 6 महीने ही हुए हैं। तब मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि पहले था किंतु अब ब्रेकअप हो चुका है। और उसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो मैंने उससे कहा कि नहीं, और अभी मेरा मन भी नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने का। ऐसे ही 1 घंटा बात करते बीत जाता है और उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाती हैं और मैं बाद में अपने रूम पर चला जाता हूँ। रात को तकरीबन 9 बजे मुझे शिप्रा का मैसेज आता है कि वो पार्टी से फ्री हो चुकी है और बोर हो रही है, किंतु वह घर नहीं जाना चाहती। क्या वह मेरे पास आ सकती है? मैंने तुरंत ही उसे फ़ोन लगाया और उसे अपने घर का पता दे दिया। थोड़ी ही देर में शिप्रा की कार मेरी रूम के बाहर खड़ी थी। मैं उसे ऊपर ले आता हूँ और कॉफ़ी वगैरह बनाकर उसे देता हूँ। कॉफ़ी पीते हुए मैंने उससे पूछ लिया कि आज रात तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हारा प्लान है? तो उसने भी बिंदास तरीके से बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। उसने इतनी जल्दी में मुझसे हाँ कही थी कि मैं तो उसे देखता ही रह गया। शिप्रा मेरी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए मुझसे कहने लगी कि मॉल में जब पहली बार उसने मुझे देखा था तभी वो मुझे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने जिम ज्वाइन किया था। फिर क्या था, वो आगे बढ़ने लगी और वो सब होने लगा।
61-62 का सिलसिला कब शुरू हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि शिप्रा ये सब ठीक नहीं है, मैं तो तुम्हारा जिम ट्रेनर हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि छोड़ो ट्रेनर साहब, मैं तो जिम इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अब बिना सोचे समझे ये सब शुरू कर दो। आखिर जिम में तो ये सब करना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर आकर मैं ये सब कर लेती हूँ। फिर क्या था, वो ज़बरन मुझ पर टूट पड़ी थी और वो भी मुझे अच्छा लगने लगा था। वो चीखें मार रही थी और मैं उसमें एक्साइटेड हो रहा था। वो बहुत जल्दी पागल होने लगी थी और मैं भी 61-62 की दुनिया पर पहुंच चुका था। देखते ही देखते हमने 3-4 बार ये सब कर लिया और रात के 11 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला और मेरा मन हुआ मैं फिर से उसके साथ कहूँ, किंतु जैसे ही उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है और वो मुझसे कहती है कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं, मुझे घर जाना है, तो मैंने उससे कहा कि अब मेरा मन होगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, तुमने तो अपने मन की प्यास बुझा ली, अब मेरा मन होगा मेरा मूड होगा तो मैं कैसे करूँगा। तो उसने मुझसे कहा कि ट्रेनर साहब अब तो जब कहोगे तभी ये सब हो जाया करेगा, किंतु आज रात मुझे घर जाना होगा, लेट हो गई हूँ। तो मैंने भी उसे ठीक कह दिया और वह अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उसके बाद वह लगातार जिम आती है और कई बार हमने ये सब उसके घर पर और अपने घर पर किया था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।